रमज़ान मुबारक के कई सिफ़ाती नाम अहादीस और रिवायात में आए हैं, जैसे शहरुस्सब्र, शहरुस्सौम, शहरुल्लाह, शहरुल अज़ीम, शहरुल मुबारक। वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को शहरुल मफ़ासात यानी कि हमदर्दी, गमखारी और ईसार व क़ुरबानी का महीना भी फरमाया और उसमें किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने पर उस रोज़ेदार के बराबर अजर की नवेद भी सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। माह सियाम में अगर हर कोई दूसरे मुसलमान की मदद करना चाहे तो ज़रूर करे, मगर सवाल यह है कि किसी की मदद करने का सही तरीका क्या है? क्या वो सिर्फ माली ही मदद हो सकती है? मुतासरा शख्स को कैसे पहचाना जाए, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और समाजी रहनुमा सुहेब अहमद। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। रमज़ान मुबारक हो। वैसे थोड़ा लेट हो गया लेकिन आप अभी शो में आए हैं। सुहेब, बाहर रमज़ान में नौकरी पेशा लोग, दिहाड़ी पेशा लोग, सफ़ेद पोश लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता कि वो कितने गम से गुजर रहे हैं या अंदर से कोई कितना टूटा हुआ है, माली तौर पे मुस्तहकम है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली इन रमज़ान हमें इस तरह के लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैंने ना सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सोनिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं समझता हूँ ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, जिस वक्त में पाकिस्तानी माशरा हमारा जिस सिमत जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर से कम ग्रॉसरी ख़त्म ना हो, मेरे घर से कम कोई मशरूब भी ख़त्म ना हो, हर नेमत मौजूद हो दस्तरखान पे। तो ऐसे महीने में जो नौकरी पेशा अफराद हैं, अब नौकरी पेशा में भी कैटेगरीज़ हैं जो चीज़ें मैंने अपनी छोटी सी लाइफ के हिस्से में एक्सपीरियंस किए हैं। आई एम नॉट मच दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ तजर्बेकार आदमी हूँ, लेकिन जो छोटी सी उम्र में मैंने चीज़ सीखी है वो ये है कि इस दौर में अगर किसी की सैलरी 25, 30, 35, 40 हज़ार भी है या 50 हज़ार भी है तो वो बेचारा मुश्किल में है। उसको मुश्किलात का जो सामना है, उसको सबसे बड़ी मुश्किलात का ये सामना है कि उसके जो छोटे छोटे मसले हैं ना, घर के छोटे छोटे से काम है उसके, वो रुकते हैं। अगर तो उसकी फैमिली में कोई 8 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली के एवरेज मेंबर्स होते हैं, तो इससे जो है मैं समझता हूँ इंतहाई नामुमकिन हुई थी सिचुएशन। तो इसको हैंडल इसी तरह किया जा सकता है कि हम महंगाई पे काबू कर लें, और वो महंगाई पे काबू करने के लिए हमें बहुत सारा वर्क करना है। और वो ना सिर्फ हमें बहैसियत कौम करना है बल्कि जितने भी पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं उन सबको काम करना है, तब ही कहीं जाकर मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों पे काबू पा सकेंगे। सुहेब, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कहा जाता है कि जिस तरह मोमिन की नमाज तो मस्जिद के बाहर और रोज़ा का इम्तिहान असल तो रमज़ान के बाद शुरू होता है ना, आपको लगता है कि जितने भी अल्लाह आपको भी इस्तिताअत दे और जितने लोग कर रहे हैं छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, इसका सिलसिला सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे साल बहुत सारे लोग करते भी हैं, चलते रहना चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये कि रमज़ान में किसी का बावर्ची खाना सूना ना रहे बल्कि पूरे साल इस तरह के मामलात हो सके। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इंसानी फितरत है कि हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करती है। हमें पॉजिटिविटी जो है वो हमारी नज़र में आके भी हमें नज़र नहीं आ पा रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साल ही पाकिस्तान में चैरिटी का काम चलता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस सिटी में चैरिटी होती है वो है कराची शहर। जितनी चैरिटी कराची में होती है, मैंने लाहौर और इस्लामाबाद को थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, लाहौर को ज़्यादा किया, मैंने ये चीज़ नहीं देखी है जो कराची में होती है। स्पेशली रमज़ान में क्यों होता है? रमज़ान में वही बात है कि जो पुराना मेरे बचपन का टाइम था, ये जो एक पुराना वक्त था हमारे बड़े बूढ़ों का, उन वक्तों में सर रौनकें अलग होती थी। रमज़ान के अंदर आप वो कसीदा बुर्दा शरीफ चल रहा है टीवी में, अम्मा को पता है कि मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं आज अफ्तारी बना लूँगी। अब्बा जी अगर घर एंटर कर रहे हैं शाम को काम से तो वो बिल्कुल एक हैप्पी मूड में आ रहे हैं, वो रोज़े की वजह से बाहर किसी से लड़के नहीं आ रहे, वो इरिटेट नहीं हुए, घर का एक खुशगवार माहौल होता है। अगर बहन बैठी हुई है तो वो भाई से लड़ नहीं रही है, भाई बैठा हुआ है तो वो किसी अपने दोस्त के आने पे उससे नहीं लड़ रहा है, अफ्तार पार्टीज हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था हमारे पड़ोस में 3-3, 4-4 अफ्तार पार्टीज होती थी, हमारे घर में 3-3, 4-4 अफ्तार पार्टीज एक रमज़ानुल मुबारक में होती थी। आज वो टाइम नहीं है, तो वो नहीं है, तो फिर ये वजह है कि मैंने इस बात पे जोर दिया कि रमज़ान में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक महीना ऐसा ना सिर्फ चैरिटी बल्कि खुशियाँ, नेमतें, बरकतें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वो महीने चंद एक अयाम इसमें भी स्पेसिफिक हैं
जो आखिरी ताक रातों के होते हैं। लेकिन वैसे तो पूरा महीना ही हमें चाहिए कि हम 2-2 हाथ से बरकतें लूटें, तो शायद हम तब भी जितनी वो अताएँ कर रहा है वो सब हम ना लूट पाएँ। तो ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में इसलिए भी करना चाहिए। और वैसे तो ओवरऑल पूरा साल मुझे लगता है कि जिनको अल्लाह ताला ने दे रखा है वो सर ज़रूर देते हैं। और वो जो लोग जिनको अल्लाह ख़जाने दे रहा है और वो ख़जाने मखलूक में तकसीम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी तकसीम ही की वजह से शायद आज तक हम लोग इस जैसे माशरे में, मुश्किल माशरे में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब इस ये चीज़ आ जाती है, हो गया तमाम तर लोगों की मदद करना। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हकदार को हक पहुँचे। इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि कहने को कह लीजिए कि जहाँ ये माह रमज़ान माह बरकत है, वहीं पे माह लूटमार बना दिया जाता है। ख़ास तौर पे शहर कराची को, जहाँ ट्रक भर भर के इस तरह का माफिया आ जाता है कि जो सफ़ेद पोश है वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता और जो उसका हक है वो मारा जाता है। तो इस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? सर मैं इस चीज़ की एक आपको आसान मिसाल देता हूँ। देखें, मुझे ना बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमने अपने आप को एक ऐसी दलदल में फंसा लिया कि अब हमारा ही अपने आप को निकालना मुश्किल हुआ है। हमारा और हमसे मुराद हम बहैसियत कौम। मुझे लोग कहते हैं कि सुहेब तुम्हारा क्या इस बात पे नुक्ता नज़र है कि हमारा माशरा सुधार की तरफ कैसे आ सकता है? मैं कहा यार बहुत आसान है। वो कहते जी हमारे वो सामने वाला कहता है जी हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरान वैसे हैं। मैं कहा यार तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, कभी ये भी सोचा है? मैं कहा जब सीधी सादी बात अल्लाह बता रहा है कि बंदे मैं तुझ पे वही हुक्मरान मुसल्लत करूंगा जिसका तू हकदार है। अब जो हम पे अल्लाह की तकसीम में तो कोई शक नहीं है ना, अल्लाह ताला ने जिसको जो दिया है वो वही डिजर्व करता है। तो जब अल्लाह ने ही ये तकसीम की हुई है, इट मीन्स कि हमें इस बात पे गौर करना है कि हम बहैसियत इंसान, बहैसियत शहरी, सुहेब अहमद बहैसियत बेटा, बहैसियत भाई, बहैसियत हाँ चलो मज़ीद रिश्ते नहीं बन सके, लेकिन बहैसियत जितने भी रिश्ते इस वक्त मैं जी रहा हूँ करंट टाइम में, मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें, अच्छा ये आपका जो सवाल था ना, ये मैंने इन बातों से इसलिए जोड़ा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करैक्टर की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल या आसानी उससे रिलेट करती है। जो मैं ज़िंदगी में करता हूँ मेरे साथ वही होना है। अगर मैं पॉजिटिव करूँगा मेरे साथ पॉजिटिव होगा। अब अगर हमें लूटने वाले आ जाते हैं रमज़ान में और हम इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे होते कि डिज़र्विंग कौन है, हकदार कौन है, किस तक पहुँचाएँ, उसके लिए हमें आखिरी हद तक की कोशिश ही करनी है। और मुझे लगता है हम यही कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर में नज़र दौड़ानी है। हमें इस बात में आर महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें इस बात में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरा भाई या मेरी बहन खुदा न खास्ता अगर उनके हालात डाउन हैं तो मैं उनको बड़ा शो ऑफ करके उनको दे दूं, या फिर मुझे आर महसूस हो रही हो कि यार मैं बाहर किसी को क्या बताऊंगा कि मैंने ज़कात इस साल अपने भाई को दे दी, मैंने अपनी बहन। मैसेज तो आपके बहुत अच्छे हैं, बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने भी इसको समझा होगा कि कितनी छोटी सी उम्र का लड़का बैठ के इस तरह की बात कर रहा है, तो अब हम भी उस तरह से उनको अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें। आपका कलाम जो है वो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। तो वैसे तो ब्रेक का वक्त हो गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे किचन में मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम समझते हैं थोड़ा सा वो चंद अशार अगर आप यहाँ पर भी हमें नज़र कर ज़रूर मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि वो कलाम मेरा नहीं है, वो नबील शौकत का कलाम है, उन्होंने पढ़ा है और मैंने तो सिर्फ कवर किया, तो वो लोगों ने मोहब्बत दिखा दी, तो ऑल क्रेडिट्स गोज टू नबील भाई। मैं पहले ये क्लियर कर, तू वहदहू ला शरीका लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू रहीम है, तू करीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को महराज पे बुलाया, दीदार है कराया, महराज पे बुलाया, दीदार है कराया, महराज पे बुलाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।